वाले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। बड़े हॉट न्यूज़ चल रही है हर जगह। किसी भी मीडिया हाउस की वेबसाइट पे जाएँ या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यही बातें चल रही है। एक तो कश्मीर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। बहुत सारी बातें इस पे होती हैं, ग़ालिबन जब से ये मसला हुआ है उस वक़्त से लेके अभी तक। तो वहाँ के गवर्नर का एक इंटरव्यू आया है, द वायर के साथ करण तापड़ साहब ने उनका इंटरव्यू किया था। उस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, उस पे हम भी बात करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या और ये सच और झूठ क्या है। इसके साथ-साथ इंडियन गवर्नमेंट बीबीसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी उन्होंने लॉन्च की है कि कोई फॉरेन एक्सचेंज का कोई इश्यू है, इस हवाले से भी बात होगी। और इसके साथ-साथ एक खबर और है और वो ये है कि इंडियन जो लोग हैं, वो अपने गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई ट्रस्ट करते हैं। इसकी क्या वजह है, इस पे भी बात होगी। बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब, जो अपना यूट्यूब चैनल खानवर सेशन के नाम से वो रन करते हैं। वहाँ पे भी आप उनको देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फ़खर साहब, आपके शो पे बुलाने के लिए, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कारम। और अगर आपसे और 3-4 दिन बातचीत नहीं हुई तो सबको इन एडवांस ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच एंड बहुत शुक्रिया आपका सर, आपको भी और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं। तो बेशक उनको अगर हमारी उनसे उस वक़्त बात ना हो तो अभी से हम भी उनको कह सकते हैं। सर, बात करेंगे, इस वक़्त एक बड़ा शोर मचा हुआ है। वैसे तो 2 बड़ी चीज़ें चल रही है इस वक़्त इंडिया के हवाले से। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान, मैं ये बात कर रहा हूँ एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ जर्नलिस्ट कि कश्मीर का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है। इंडियन हमारे दोस्त कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन है। हम इसको माने या ना माने। सत्यपाल साहब एक मतलब गवर्नर बीजेपी के बड़े इंपॉर्टेंट रुकन रहे हैं। उनका एक इंटरव्यू आया और वो ये दावा करे कि जी इसको गलती की गई इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान ने कहा कि जी हमारी उस बात को इंडोर्स किया गया है फ्रॉम उस गवर्नर की तरफ से, जो हम कहते थे कि यार हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। सर, अगर आपने वो इंटरव्यू देखा है या उसके कुछ क्लिप्स देखे हैं, आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है? 3 साल के या 4 साल के बाद ये बात करना? पहले तो बड़ी खुशी होगी याना मीर को ये सुन के कि आप पाकिस्तान फर्स्ट कर रहे हैं। मैंने वो शो देखा जिसमें उन्होंने बड़ी धूम मचाई आपके शो पर। so I've become a fan of that girl. She's terrific. दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सत्यपाल मलिक साहब का इंटरव्यू था, मैं देख रहा था पाकिस्तान की कवरेज। इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड, भाई रिडंडेंसी है। अगर आप इंडियन ऑक्यूपाइड कर रहे हैं तो क्या लीगल ऑक्यूपेशन होता है कोई चीज़? तो बहुत अच्छा इलीगल पॉइंट आपने रेज़ किया, एग्ज़ैक्टली। सो जब हम फ़लस्तीन के बारे में कहते हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़, दैट डज़न्ट मीन देयर इज़ एनी सच थिंग एज़ अ लीगल ऑक्यूपेशन। ओके। एनीवे, तो उसमें देख रहा था मैं, बोला कि अगर ये हुकूमत को मानते ही नहीं है तो फिर उसको ज़िम्मेदार किसी चीज़ का भी आप ठहरा नहीं सकते। राइट। नंबर 1। बिल्कुल सर। दूसरी चीज़ ये है कि सत्यपाल मलिक के जो स्टेटमेंट्स थे, वो इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी मिसरिप्रेज़ेंट किए जा रहे हैं। ओके। आदमी बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत केयरफुली बात की है उन्होंने ऑन मोस्ट इश्यू, खासतौर से व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट मोदी। उन्होंने देखिए बाज़ डबल नेगेटिव्स में बात कही, ही डज़ नॉट हेट करप्शन, इस तरह बात की उन्होंने मोदी के बारे में। ये नहीं कहा कि ही लव्स करप्शन या ही इज़ करप्ट, इस तरह। हुँ, हुँ। तो ही वाज ट्राइंग टू बी वेरी केयरफुल इन द वे ही स्पोक। तो जी, जहाँ तक के जो पुलवामा का एपिसोड है, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है जी, और सिर्फ हमारा प्रॉब्लम है। उन्होंने ये कहा कि बेसिकली नेग्लिजेंस की बात कर रहे थे और इनकॉम्पिटेंस की बात कर रहे थे। जी, तो उनका कहना है कि जो सीआरपीएफ के जो जवान मारे गए 40 जो शहीद हुए हैं वहाँ पर, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी होम मिनिस्ट्री से कि उनको एयरलिफ्ट किया जाए। 5 हवाई जहाज़ की ज़रूरत थी जी। और उस ज़माने में राजनाथ सिंह, जो अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, बिल्कुल, वो होम मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने बिल्कुल। वो हवाई जहाज़ नहीं पहुँचाए, जिसके वजह से सीआरपीएफ हैड टू गो बाय रोड।
उनका हुँ। कहना है कि वो जो सुसाइड बॉम्बर था, वो अपनी गाड़ी में तकरीबन 300 किलो आरडीएक्स एक्सप्लोसिव्स को लिए 10-12 दिन तक उसी एरिया में फिर रहा था। जी। तो उनका कहना है कि 2 चीज़ें हुई। एक तो एक ये नेग्लेक्ट की बात है कि सीआरपीएफ ने हवाई जहाज़ माँगा और आपने सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, जी। किसी और चीज़ को, कॉस्ट बचाने गए, पता नहीं क्या बचाने गए। तो आपने नहीं तो वो एक गलती हुई। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि भाई 10-12 दिन तक कोई टेररिस्ट अपनी गाड़ी में बम लिए कैसा फिर सकता है? Why wasn't he checked? Why wasn't he identified? Why wasn't he intercepted? तो ये सवाल है। तो उनकी ये 2 शिकायतें हैं, हुँ। इससे कि इसके वजह से हमारा भी कसूर है कि इंटेलिजेंस फेलियर एक हो गई और दूसरी जगह नेग्लेक्ट हो गई, सिक्योरिटी को हमने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, इसलिए ये हादसा हुआ। हाँ। और वो खुद उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहा है कि ये जो एक्सप्लोसिव्स है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलते, ये डेफ़िनिटली पाकिस्तान से आए हैं। So Pakistan's role is in that providing the radical terrorists with the weapons etc. हुँ। और ये ऑपरेशन प्लान करना वगैरह सारे के सारे। तो उसमें इन्होंने पाकिस्तान को exonerate नहीं किया from the attempt to जी। commit an act of terrorism. He's saying that Pakistan was successful in committing the act of terrorism because we were जी। negligent. It's ओके। like saying कि भाई आप एक टेररिस्ट है हमारे बिल्कुल। बॉर्डर पर और हम बॉर्डर पे सो गए और फिर वो टेररिस्ट अंदर आके एक्सप्लोड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने नहीं किया ये चीज़। इसका मतलब ये है कि हुँ। हमने हमारी भी गलती कि हम सो गए थे। You know that is the हाँ। point he's trying to make. So I think the Pakistani media should not become too happy because वो जितना इस इंटरव्यू की तरफ तवज्जो देंगे, आपको 2-3 चीज़ें नज़र आएँगी। एक जी। कि इंडिया की डेमोक्रेसी कितनी अभी भी वाइब्रेंट है, कि ये शख्स इस तरह की चीज़ें टीवी पे कह सकता है, क्रिटिसाइज़ कर हुँ। सकता है गवर्नमेंट फाइन। को और अभी तक बंद नहीं हुआ है, जेल वगैरह तो नहीं हुई उसकी। ज़बरदस्त। सो इट इट शोज़ सम काइंड ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन मीडिया, इंडियन फ्री स्पीच। दूसरी चीज़ ये है कि मामूली आदमी नहीं है, ही वाज़ वाइस प्रेसिडेंट नेशनल एग्री, बीजेपी बिल्कुल सर, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और वो इतने चहीते थे बीजेपी के हाई कमांड के कि इनको पिछले 5 साल में 4 स्टेट्स के गवर्नर बनाए। जी। पहले बिहार के थे, फिर कश्मीर के थे, फिर गोवा के थे, फिर मेघालय और अक्टूबर तक रिसेंट अक्टूबर 2022 तक ही वाज़ गवर्नर ऑफ मेघालय। हुँ। तो ये कहना कि ही इज़ नोबडी इज़ आल्सो नॉट ट्रू। जो इंडिया में कहा जा ओके। रहा है कोई भी नहीं मैं है इसी ये पॉइंट पे आ रहा था कि इंडिया में फिर उनको इस तरह क्यों कहा जा रहा है कि इसकी बात की औकात क्या है कि अगर ये बात करता हाँ, भी है तो तो ये बात मतलब तो अगर आप वायर में देखें शायद आज वायर में कोई स्टेटमेंट आया है कि 48 आवर्स हो चुके हैं सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू आकर और अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। द गवर्नमेंट हैज़ एग्ज़ैक्टली। नॉट रिस्पॉन्डेड टू दिस। वैसे आपके सुनने वालों से कहूँ कि अगर दे आर इंटरेस्टेड वो मेरे चैनल पे जा सकते हैं। मैंने एक्चुअली इनके कन्वर्सेशंस को समराइज़ भी किया और ओके, कॉन्टेक्सचुअलाइज़ भी किया। ज़बरदस्त। उसमें थोड़े होल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सत्यपाल मलिक साहब किताब लिख रहे हैं, सो ही इज़ ऑन अ बुक टूर तो वो बेसिकली ओके। अपनी बुक को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये इंडिया में होता है या नहीं ये नहीं पता बट अमेरिका में बाज़ वक़्त पॉलिटिशियंस और जो लोग किताब लिख के पैसे बनाने की नीयत रखते हैं, वो थोड़ी चीज़ें छुपा लेते हैं माइक पोम्पियो की किताब के एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली तो हुआ है, जो उन्होंने बुक लिखी थी और अमेरिका में तो सब माइक पॉम्पियो, जॉन बोल्टन को ले लें, वो जब गवर्नमेंट में थे वो इतना चमचागिरी करते थे ट्रम्प की लेकिन किताब लिखी एकदम क्रिटिकल बिकॉज़ उनको पता है पढ़ने हुँ। वाले लिबरल्स हैं तो उन्होंने ट्रम्प ट्रैश कर दिया, राइट? राइट। सो 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 यू मस्ट अंडरस्टैंड कि द मैन हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड कि वो अपनी किताब बेचना भी चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो हो सकता है कि हुँ। वो गुस्से से बैकलैश कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि ही इज़ एक्चुअली एंग्री कि उनको सिर्फ़ एक सिक्योरिटी गार्ड दिया गया। ओह! आई तो ही इज़ सी। फीलिंग इंसल्टेड कि भाई मैं इतना बड़ा गवर्नर था और मुझे ओके। मेरी उन्होंने कह दिया उस इंटरव्यू में तो वो तो खुश हो जाएँगे कोई अगर मुझे मार डाला तो। सो ही वाज़ रेफरिंग टू द ओके। बीजेपी हाई कमांड एंड सेइंग कि दे विल बी हैप्पी कि अगर मैं ये कत्ल लेकिन भी हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब
क्या ये वीआईपी प्रोटोकॉल वाला जो ड्रामा है, इंडिया में भी उसी तरह? हम पाकिस्तान में तो आज शाम को मैं अपने एक मिनिस्टर साहब को सुन रहा था, हमारे हेल्थ के मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि जी मैं एयरपोर्ट पे आ रहा था कराची से, तो वहां पे जी एक आदमी आ रहा था और हमें लोगों ने धक्के दिए। ही इज ए पार्लियामेंटेरियन एज वेल एज ही इज अ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर। कहते, मैंने कहा कौन है जी? कहते कि ये डीजी साहब है। मैंने कहा कहाँ के डीजी है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के, एएसएफ के। कहते, हमने कहा कि हमें क्यों भाई धक्के दे रहे हो आप? कहते कि उसके आगे 6 गाड़ियां, पीछे 6 गाड़ी और दरमियान में उसकी 2 या 3 लैंड क्रूजर जो बम प्रूफ होती है वो चल रही थी। तो सर ये वाला ड्रामा क्या आप लोग के नहीं, यहाँ नहीं, भी है इंडिया में? इंडिया में इतना नहीं होता इस तरह की चीज़ें। अगर आप देखें एमपीज़ तो वैसे चलते-फिरते रहते हैं। जी, मुझे याद है एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, ये चंद सालों की पहले की बात है। एक शख्स बहुत ही अजीब शराब पी के बिहेव कर रहा था, उससे मेरे से झगड़ा हो गया उसका। जी, उसको मैं लगा देने वाला था एक आध टमाटा, जी। तो मुझे पीछे से मेरा दोस्त कहता है, "यार एमपी है, छोड़ दे।" तो बाद में पता चला कि वो वाक़ई में हमारे स्टेट ओके, का एक एमपी था। हाँ, बट ही वाज़ ट्रैवलिंग विथ ओनली 2 मेन एंड देयर वाज़ नॉट ऐसा एलॉबरेट सिक्योरिटी नहीं थी। फर्स्ट क्लास में ट्रैवल ज़रूर कर रहा था वो ट्रेन के, बट इट वाज़ नॉट अ बिग डील। तो आई डोंट थिंक इंडिया में इस तरह प्रोटोकॉल है, चीज़ें गाड़ियाँ आ रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह रोकते हैं। कभी-कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हो जाता है, बट ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, बट ही या मोस्टली बिल्कुल। फ्लाइज़ डोमेस्टिकली। बट आई जी, डोंट थिंक कि गवर्नर्स वगैरह को इस तरह का, वो भी एक्स गवर्नर को, आई मीन ही शुड बी हैप्पी कि उनको सिक्योरिटी मिल रही है। आई डोंट नो व्हाट इंडियाज़ प्रोटोकॉल इज़। यहाँ पे अमेरिका में सिर्फ एक्स प्रेसिडेंट को मिलती है सीक्रेट सर्विस की डिटेल, बाकी किसी ओके, को नहीं मिलती। हाँ, यूएस राइट। में तो एक्स कांग्रेसमैन वगैरह तो, कांग्रेसमैन को भी नहीं, अब सेनेटर्स वगैरह, कल मैं इफ्तार में था, वहाँ पे थे। दे वर जस्ट ड्राइविंग विद वन ड्राइवर या असिस्टेंट या एड समझ ओके, लें। उसके साथ सेनेटर्स के साथ भी आप सीक्रेट सर्विस या कोई नहीं देखते यहाँ पर। ओके। सो दैट इज़ नॉट, बट ही इज़ अपसेट कि मुझे, बेसिकली वो क्या ही इज़ अपसेट कि भाई मुझे कोई अहमियत दी नहीं गई। मुझे लेकिन भाव उन्होंने दिया स्टेट, जाए, मतलब कहने का उनका मकसद ये कि मुझे भाव दिया जाए। लेकिन आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द वे इंडिया में रिस्पॉन्स आ रहा है। वो मोदी का इमेज बचाने के लिए आदमी को टोटली, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय हिज क्रेडिबिलिटी। व्हाट दे शुड डू इज, इसलिए मैं कह रहा था अपने शो में कि इंडिया के जर्नलिस्ट को चाहिए कि वो जाके गूगल करें कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता क्या है। यस सर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। उन्होंने कहा बड़ी अजीब बात कि पुलवामा का एपिसोड होने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको फ़ोन किया। या वो किसी वाइल्ड लाइफ पार्क में थे, तो बिल्कुल। वहाँ पे टेलीफ़ोन नहीं था, तो वो बाहर आए और एक ढाबे से फ़ोन किया। और उसपे लोग बड़ा मज़ाक उड़ा रहे हैं कि ये वाइ मतलब आई कांट अंडरस्टैंड कि वो क्या अपने बगैर सिक्योरिटी के थे, वो पार्क में मोदी साहब, और हम्म, क्या सिक्योरिटी के पास सैटेलाइट फ़ोन्स नहीं थे? बिल्कुल, सो दैट इज़ द क्वेश्चन दैट कैन बी चेक्ड बाय रिपोर्टर्स ना। दूसरी बिल्कुल। चीज़ ये है कि आप पता लगाएँ कौन से पार्क में थे वो, वहाँ पे जाएँ, पार्क के बाहर जो ढाबा है उसको ढूँढ निकालें, उस ढाबे के टेलीफ़ोन रिकॉर्ड्स निकाल के देखें, उस दिन किसी ने वहाँ से सत्यपाल मलिक को फ़ोन किया या नहीं किया? और ये हम्म। तो दिस इज़ रूटीन जर्नलिज़्म। हाँ, ये बहुत इज़ी पता चल सकता है, हाँ, बिल्कुल एग्री। नोबडी इज़ डूइंग दिस बिकॉज़ कल्चर ही नहीं है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म का। कुछ अजीब ही रिस्पॉन्स, इतने बड़े-बड़े चैनल हैं, ये वो कहते हैं। अगर वहाँ से मैं गारंटी देता हूँ कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ट्वीट कर दिया कि अरे सत्यपाल मलिक पागल है, तो उसके पीछे भागेंगे ये सारे इंटरव्यूज़ लेने के लिए। बट दे आर नॉट हुँ, डूइंग दैट। व्हाट दे नीड टू डू इज़ फाइंड आउट मेनी थिंग्स। जाके पता लगाए कि क्या सीआरपीएफ ने जेन्युइनली रिक्वेस्ट भेजा था या नहीं भेजा था या होम मिनिस्ट्री को कि हमें हवाई जहाज़ दिया। जी, सी इफ बिल्कुल। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। See what was the reason why Home Minister did not provide this. दूसरी चीज़, वहाँ की इंटेलिजेंस से पूछें कश्मीर में जो whoever is in charge of security and counter terrorism, एग्ज़ैक्टली, अजीत डोभाल से बिल्कुल। पूछें कि भाई ये 12 दिन तक क्यों फिर रही थी गाड़ी, और ये इनको हाँ, कैसा पता है, मलिक साहब को कैसा पता है कि कि वो ये 12 12 दिन दिन वहाँ से। पे थी। हाँ, बहुत आई कैन अंडरस्टैंड कि गाड़ी, बाद में जब गाड़ी आइडेंटिफाई हुई होंगी तो लोग कहेंगे अरे ये तो हमने देखी थी ये गाड़ी। They must have एग्ज़ैक्टली, seen a car driving around not knowing कि उसमें वेपन है। बिल्कुल, बट इफ यू सी इट, भाई कभी-कभी मेरे घर के सामने लोग आके गाड़ी पार्क कर लेते हैं, तो मैं जाके पूछ लेता हूँ। कभी मैं एक्चुअली पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ ताकि पुलिस आके पूछे कि आप यहाँ क्यों पार्क हैं घर के सामने बिल्कुल, मेरे। बिल्कुल। और बाज़ लोग क्या होता है, दावतें वगैरह दूर होती तो यहाँ पार्क कर देते हैं।
राइट, मेरे घर के राइट, सामने बिल्कुल, फिर हाँ, बिल्कुल, वहाँ पे पार्किंग ना मिलने की वजह से वो कर देते हैं। जी हाँ, सर जी, जी, अच्छा सर एक चीज़ और है और एक और खबर आ रही है कि एप्सोस का बेसिकली सर्वे है और उसमें ये कहा गया है कि 21 कंट्रीज़ में से इंडिया गालिबन नंबर 6 या टॉप 6 कंट्रीज़ में जो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। सब झूठे नॉर्मली बात है सर। हम नॉर्मली सर एशिया के अंदर जब ये चीज़ देखते हैं पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या कोई और हो, वहाँ पे नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आप किसी से इस्लामाबाद में पूछ लें कि यार ये फलाँ चीज़ ऐसी है तो वो कहेंगे बस ठीक है जी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। ये चीज़ आपको इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर कहीं पे भी आप चले जाएँ आपको यही चीज़ मिलेगी। लेकिन क्या वजह है? गवर्नमेंट बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है या क्या इसके पीछे रीज़न क्या है? भाई, पहली तो इंडिया में दे डोंट एक्सेप्ट इंटरनेशनल सर्विस, ओके, तो राइट, ये क्यों एक्सेप्ट करें? अगर ये ठीक एक्सेप्ट है, करें तो वो भी एक्सेप्ट कर लें कि 126th हंगर में है, डेमोक्रेसी में इतना नीचे चला गया ये, ओके, तो यू कांट पिक एंड चूज़, राइट? ओके, सो एक सवाल तो ये है, सो वी शुड नॉट राइट, टेक दिस सर्वे सीरियसली। दूसरी चीज़ ये है, आई गारंटी यू कि अगर आप सर्वे करें अभी, इतना यूपी में तमाशा बना हुआ है, देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर, जो चाहे जिसको गोली मार रहा है, जिसको चाहे हाँ, जला दे रहा है वहाँ पे। अमृतपाल सिंह वो पता नहीं कितने 1 महीना हो गया उसको अभी तक नहीं पकड़ा। बिल्कुल, महीने से ज़्यादा हो गया। सो यू कैन क्लियरली सी द गवर्नमेंट इज़ इनकॉम्पिटेंट, है या नहीं? मतलब इसको क्यों नहीं पकड़ सका भाई? आप इतने बड़े तेज़ तर्रार है, बिकमिंग द 3rd या 4th सुपर पावर इन द वर्ल्ड, या एक बंदे को नहीं बस पकड़ सका। दूसरी चीज़ ये है कि वो वहाँ पे वो किसी 2 बंदों को जला डाले ऑन फॉल्स एक्यूजेशंस ऑफ लिंचिंग, वो केस नहीं हुआ। यहाँ पे देखें आप अभी प्रयागराज में जो अयोध्या में जो चीज़ें हुई, यस, अ, बिल्कुल, यूपी में जो बंदों को शूट कर दिया। बिल्कुल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट इज़ वेरी इनकॉम्पिटेंट। लेकिन अगर आप यूपी में जाके सर्वे लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ 90% ऑफ यूपी पीपल विल से दिस इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट ऑन अर्थ, हुँ, राइट? इट इज़ फॉर आइडियोलॉजिकल रीज़न्स, इट्स नॉट फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस। तो हमारे ओके, पास वेस्ट में वी आर वेरी क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, वी सी गवर्नमेंट एज़ अ नेसेसरी इविल। गवर्नमेंट की मौजूदगी इंसान की आज़ादी के खिलाफ है। हुँ, जितनी यस, बड़ी गवर्नमेंट होती है, उतनी कम आज़ादी मिलती है आपको। तो लेकिन क्या करें, चोर हैं, गुंडे हैं, दूसरे मुल्क आप पे हमला कर सकते हैं, इसलिए आपको गवर्नमेंट चाहिए, ताकि इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम क्रिमिनल एलिमेंट्स एट होम एंड देन आल्सो प्रोवाइड्स समथिंग। देखिए, फ्रीडम के 2 हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव फ्रीडम, एक नेगेटिव फ्रीडम। जी, नेगेटिव फ्रीडम वो होती है कि आप जो चीज़ें चाहते हैं, आप वो करें और आपको उसमें कोई रुकावट ना हो, जी, तो गवर्नमेंट की मिनिमम मदाखलत हो। बट पॉजिटिव फ्रीडम्स वो है कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करे। मिसाल के राइट, तौर पे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जी, तो भैया मेडिकल कॉलेज आप खुद थोड़ी बना लेंगे। समवन हैज़ टू बिल्कुल सही, एस्टैब्लिश दैट एग्रीड, मेडिकल स्कूल, बिल्कुल ठीक कह फिर रहे आपको सर्टिफाई करे एज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटेट्स यू टू बिकम समथिंग। हैं। लेकिन अगर आप जैसे कि शायर बनना चाहते हैं और पॉलिटिकल पार्टी चलाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको कोई रुकावट ना पेश करे। सो दीज़ आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो फाइन, अमेरिका में और वेस्टर्न कल्चर में अंडर लिबरल थॉट द गवर्नमेंट इज़ कंसिडर्ड एज़ अ बैड थिंग। यहाँ पे इंडिया वगैरह में खुदा का दर्जा दिया जाता है। भई मैं एक स्टेट से आता हूँ, जहाँ पे एनटी रामा राव नाम के चीफ मिनिस्टर थे, उसके नाम पे मंदिर बन गई। ओके, आपको पता है चंद शख्स ट्रम्प की भी पूजा करते थे, उनके ऊपर वीडियो बन रहे थे कि वो रोज़ सुबह उठ के डोनाल्ड ट्रम्प की पूजा करते हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कल्चर, इवन इफ दे लाइक द गवर्नमेंट, इट डज़न्ट मीन, जैसा कि बुलडोज़र यहाँ पे न्यू हाँ, जर्सी में बुलडोज़र सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट पे भरोसा थोड़ी है, उनको खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ कर रही है, इसलिए उनको गवर्नमेंट पसंद है। सो फाइन, आई डोंट थिंक सर्वे शुड बी टेकन सीरियसली। हर गवर्नमेंट की अगर आप मेजर करें तो देखें कि मोस्ट ऑफ द वल्नरेबल, जो सबसे हुँ, कमज़ोर तबका होता है सोसाइटी का, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं? जो सबसे कमज़ोर और बिछड़ा हुआ तबका होता है सोसाइटी हुँ, का, क्या आप उसके प्रोग्रेस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं या नहीं? दिस इज़ द मेजर ऑफ द गवर्नमेंट। और ही
पर इंडिया में तो खैर आजकल कल्ट फिगर्स बने हुए हैं। भाई आप पाकिस्तान में इमरान खान को ले लें, आदमी ने कोई ढंग का काम नहीं किया 3 साढ़े 3 साल में, यस, लेकिन लोग मरने के लिए तैयार हैं फॉर व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। उसको वापस भी लेकर आ जाएं, देखना ही विल फ्लॉप, यू विल गेट इनटू बिल्कुल, ट्रबल। ये आईएमएफ का जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके 2019 में शुरू हुए हैं, राइट? यस, आई बिल्कुल सही। गारंटी यू कि अगर आप कहें कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना तो विल यू ट्रस्ट, वो इंडिया को भी बीट कर देंगे। इंडिया को 52% कह रहे हैं ना कि वी ट्रस्ट द गवर्नमेंट, ओनली हाफ एंड हाफ। आधा मुल्क डजंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। इंडिया का भी हुँ, जो डेटा है, जी, 52% ट्रस्ट, या 48% डिस्ट्रस्ट द गवर्नमेंट। या आई गारंटी यू 60% से ज्यादा, 70% कहेंगे कि हम इमरान खान पे भरोसा करते हैं। जब वो आएंगे तो टीटीपी तो बस उनको कराची दे दिया जाएगा। उन्होंने वैसे ही अपना कैबिनेट अभी रमज़ान से 1-2 दिन पहले अनाउंस किया है, सारे मर्दान के विलायत के वज़ीर और पेशावर विलायत के, और पूरा उन्होंने हज़ारा, गिलगित-बल्तिस्तान, मतलब कोई जगह उन्होंने नहीं छोड़ी, और अपने-अपने लोग एडवाइज़र और मिनिस्टर उन्होंने बनाए। इवन मवासिलात, ये जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर होता है, वो पॉलिटिकल के मिनिस्टर जो है उसको भी बनाया है। तो मैंने बल्कि ट्विटर पे वो शेयर भी किया है, लेकिन वो उर्दू में, तो शायद लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। खैर, सर एक चीज़ और है, और वो ये है कि बीबीसी के हवाले से ये क्या हो रहा है कि इससे पहले ये जेन्युइन चीजें हो रही हैं कि वैसे ही वो डॉक्यूमेंट्री वाला किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अगर जेन्युइन हो रही है तो मैं कहता हूँ, अगर वो हमें वहां बीबीसी पे ने इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अमेरिका और लंदन में, तो मेरे ख्याल फिर हमारे एशियंस को भी वो करना चाहिए, अगर एक्चुअल है। बीबीसी ने कर दी है ब्लास्फेमी। ओह, उन्होंने ब्लास्फेमी करके मोदी के दुखती रग पर हाथ रख दिया। हम्म, देखिए, जब भी तारीख लिखी जाएगी इंडिया की और मोदी की, तो गुजरात का, इंडिया माने या ना माने, जी, गुजरात का हिस्सा आएगा, और मोदी का रोल उसमें दैट विल बी रिटन। तो अब मोदी चाह रहे हैं कि वो इंटरनेशनली पॉपुलर हो जाएं। बाद लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है नोबेल प्राइज के लिए भी उनको नॉमिनेट, आपको पता है वो झूठी खबर जो कितना फैली थी इंडिया में कि नोबेल प्राइज के लिए ही इज बीन हाँ, नॉमिनेटेड, और जो दैट वाज ऑल फेक न्यूज़ ना। ओके, वो नोबेल प्राइज कमेटी के बंदे ने बाद में कहा कि आई नेवर सेड ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो एक किस्म से ना इंडिया, आई अंडरस्टैंड कि इंडियंस वांट इंडिया टू बी रेस्पेक्टेड, बट एट एनी कॉस्ट, ट्रू और फॉल्स दे डोंट केयर। तो अब उनको बड़ी तकलीफ होती है जब मोदी की पास्ट सामने आती है। तो बीबीसी ने जाके वो दुखती रग पर हाथ रख दिया है, और ओके, वो भी ऐसे वक्त दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्शनियरिंग वगैरह वगैरह। तो अब उसका बदला ये ले रहे हैं। डेमोक्रेसी की माँ है भाई इंडिया, हाँ, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की माँ बहन कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन सर इन्होंने जब पहले जी, जी, प्लीज। उसके खिलाफ पहले बैन किया, दूसरा फिर फरवरी में उसका टैक्स सर्वे किया। जी, अब टैक्स सर्वे के बाद कोई रिपोर्ट मिली आपको कि क्या है वहां पर? कुछ नहीं मिला, नहीं, खाली इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। तो आई थिंक इन्होंने जिस तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल को तंग कर करके भगा दिया, हाँ, ऑफिस खत्म हो गया, बिल्कुल। तो वो चाह रहे हैं कि बीबीसी भी बंद कर दे और ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज ना बने जो इंडिया में, इंडियन मीडिया तो खैर वो तो इंतहाई निकम्मी मीडिया है, खास तौर से जो टेलीविजन मीडिया वगैरह बिल्कुल ही निकम्मी मीडिया है। उनके पास दो चीजें हैं, एक कि सबसे बड़ा एडवर्टाइजर इंडिया में गवर्नमेंट है। जी, तो अगर आप मोदी का क्रिटिसाइज वगैरह करें तो जो चैनल्स करते हैं जैसे कि द वायर वगैरह, इनमें तो आपको गवर्नमेंट का कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह पैसे वैसे नहीं मिलते, राइट, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि उनके पीछे गवर्नमेंट एडी ईडी वीडी लगा देती है। अब जो ये बीबीसी का हाल कर रहे हैं ताकि दूसरे मीडिया डर जाए इलेक्शन के राइट, करीब कि भाई अगर तुम भी मोदी को क्रिटिसाइज करोगे तो हम तुम्हारे पीछे भी टैक्स लगा देंगे, सर्वे पे सर्वे, ये सर्वे करेंगे, वो सर्वे करेंगे, ताकि कुछ ना कुछ मिले। जब लेकिन तक कुछ मिले या ना मिले, अगर नहीं भी मिलता ना तो तंग, तो इमेजिन आप करें, आपके ऑफिस में आ गई ईडी, दिन भर आप काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं, वो आपके कंप्यूटर्स लेके चले जा रहे हैं, आपके फाइल्स लेके चले जा रहे हैं, आपकी रिसर्च बैठी हुई है, यू कांट डू नेक्स्ट लेकिन प्रोजेक्ट। लेकिन आई सर थिंक दो, वी आर गोइंग टू मुझे ड्राइव बीबीसी आउट ऑफ इंडिया। मुझे दो चीजें इसमें पूछनी है। एक तो मुझे ये बताइएगा कि इसका फायदा क्या होगा, मतलब आजकल खबर नहीं चुपती सर। सबसे ज्यादा मेरे भाई ख्याल से खबर stiffness जो है फायदा क्या है, नॉर्थ मतलब नॉर्थ कोरिया,
नॉर्थ कोरिया और चाइना फेमस है, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, वहां से भी हर किस्म की वीडियोस, हर किस्म की खबर आती है, एक पॉइंट। दूसरा ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर मतलब वो कुछ नहीं कहती। जब हम किसी से पूछते हैं तो कहते हैं भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी देखें, हम हमारी तो बड़ी एक वो है, पॉपुलर भी है और रिस्पेक्ट भी है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। तो ये दो चीजें तो वो ठीक कह रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? बीबीसी की सर बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बीबीसी की सर बात नहीं कर, मैं कहा बीबीसी वाले जो एपिसोड है इससे वहां की हुकूमत को, यानी इंडिया की हुकूमत को क्या फायदा हो सकता है? क्योंकि खबर तो नहीं चुपती। अगर बीबीसी नहीं करेगी, अल जजीरा कर लेगी, अल जजीरा नहीं टीआरटी कर लेगी, टीआरटी नहीं तो आरटी कर लेगी, कुछ और कर लेगा, दे कोई डोंट ना कोई राइटर्स कर लेगा। लेकिन और दे दूसरी डोंट चीज, केयर जी अबाउट दे डोंट केयर अबाउट फॉरेनर्स। फॉरेनर्स डोंट वोट। ओके, वो दे वांट इट एट होम। पब्लिक जो घर पर है उनको भाई, अभी जो बच्चे 7 साल 6 साल के थे 2001 2002 में, अब वो वोट डालते हैं। हो सकता है एग्जैक्टली पहली बार वोट डाल एग्जैक्टली। रहे हो और उनको नहीं पता क्या हुआ डिटेल से, राइट? तो फिर वो देखेंगे उसको, एंड इट कुड लूज सम वोट्स, राइट? मतलब आपकी शाइन पे थोड़ा डेंट आ जाएगा। हम पास्ट को क्या चेंज कर सकते हैं? पास को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 1982 में एक गांव में जिसका नाम था हामा, सीरिया में, वहाँ इख्वान अल मुस्लिमीन की बहुत बड़ा जलसा हो रहा था। तो हाफिज अल असद, जी बशर बिल्कुल। बशर अल असद के फादर, जी उस गांव को घेर कर उन्होंने तोपों से तकरीबन कहते हैं 1 लाख के करीब इख्वान अल मुस्लिमीन के लोगों को मार डाला। जी ही वाइप देम आउट। और वो सीरिया की किसी भी किताबों में पढ़ाया नहीं जाता, सीरिया की किसी मीडिया में नहीं है, ठीक, सीरिया के किसी बुक्स में नहीं है। उस ज़माने में ना इंटरनेट था, ना गूगल था, बिल्कुल ठीक, 1982 में। बिल्कुल सही। तो अगर जो लोग जिनके पास स्मार्टफ़ोन्स भी नहीं थे, वो फ़ोटोज़ लेके आपको भिजा नहीं सकते। अब देखें जिधर भी कुछ भी तमाशा हो उसके आपको वीडियोज़ भी मिल बिल्कुल मिल जाते हैं, जाते हैं, फौरन मिल जाते हैं। हर बंदा इज़ ए रिपोर्टर ना, जिसके पास या भी बिल्कुल, स्मार्टफ़ोन है। मोबो जर्नलिज्म का बाकायदा उसके लिए यूज़ हो रहा तो है, वर्ड यूज़ हो रहा हमारे पास जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने लगे सीरिया के, और डिस्कशन वगैरह जब होती थी, तो मुझे अच्छी तरह से याद है, एक पीएचडी का स्टूडेंट मेरे पास आया, इंजीनियरिंग का था वो ही सेड आप प्रोफेसर खान आई वांट टू मीट विद यू। तो मैं सोच रहा था ये मेरे से क्यों मिलने आ रहा है ये। फिर आके वो ही वांटेड टू टॉक अबाउट दिस। ही सेड हमारी क्लास में किसी प्रोफेसर ने इसका जिक्र कर दिया एंड आई डिडंट नो एंड पीपल वर लाफिंग एट मी कि मैं सीरिया से हूँ और मैं नहीं जानता कि सीरिया में क्या हुआ। तो हो सकता है कि अगर इंडिया में ये हर चीज़ देखें, यूट्यूब ब्लॉक कर दें, इंटरनेट ब्लॉक कर दें, ट्विटर पे ब्लॉक कर दें, क्रिटिसाइज़ करें, तो अभी उस हद तक नहीं गया। मिसाल के तौर पे ये सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू ले लें, इट इज़ ऑल ओवर द बिल्कुल, इंटरनेट, राइट? या बिल्कुल तो चल पूरी तरह से ब्लॉकेज नहीं हो सक रहा है, बट सम थिंग्स कैन बी सेलेक्टिवली ब्लॉक्ड। तो मुझे लगता है कि मोदी फील्स वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। उसका जो रोल है गुजरात में, इनफैक्ट उन्होंने शायद किसी को कहा था कि अगर मेरी गलती थी तो मुझे हैंग कर दे, hang me if I'm at fault. So I think he feels more sensitive about it, but उसको उन्होंने ब्लॉक करके उल्टा उसको सुपरहिट कर दिया। आपको पता है यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ग्रुप्स, साउथ एशिया स्टूडेंट एसोसिएशन वगैरह बार बार बीबीसी का वीडियो दिखाए जा रहे हैं हर यूनिवर्सिटी में, फिर कम्युनिटी लीडर्स आ रहे हैं। उसका अवेयरनेस बढ़ गया है, ठीक है? और हम देखिए अब तफसील से बात कर रहे हैं। अगर या वो बैन नहीं होता तो वी वुड नॉट हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, फिर उसको हैरास नहीं करते तो वी वुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट इट, राइट? अब ये ईडी की जो भी रिपोर्ट्स छपेंगे वेस्ट में कि भाई ईडी इज हैरासिंग बीबीसी बिकॉज ऑफ दिस वीडियो, फिर वो उसको लिंक दे देंगे, फिर वहां पे आप जाके देख सकते हैं बीबीसी पे। सो आई डोंट थिंक इट्स आल्सो स्मार्ट पॉलिटिक्स, इट इज विंडिक्टिव पॉलिटिक्स बट इट इज नॉट वेरी स्मार्ट पॉलिटिक्स। लेकिन अगर बीबीसी को भगा दिए तो जो फॉरेन मीडिया, दूसरी मीडिया भी डर जाएगी ना इस तरह से रिपोर्ट्स करने के लिए। तो फिर आपके पास रह जाएगा एक गोदी मीडिया। The nation wants to know why Modi is 8 feet tall. The nation wants to know why the whole world is in love with Modi. इस तरह की बकवास चलते रहेगी, पब्लिक बड़े खुश, इट्स लाइक ए ड्रग, राइट?
इट इज लाइक सही। अच्छा सर, लास्ट एक कमेंट आपका चाहूँगा। अभी अतीक अहमद का जो और उसके भाई अशरफ तालिबान उनका नाम है, उसका जो केस हुआ, उसके ऊपर अभी मतलब पाकिस्तान में ये खबर आ रही है। वैसे मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैं आईपीएल देख रहा हूँ इंडियन मीडिया पे, डिश टीवी पे, लेकिन मैंने न्यूज का चैनल नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि वहां पे क्या चल रहा है। बट ट्विटर देख रहा हूँ, वहां पे लोग काफी बात कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि गैंगस्टर्स को मार दिया, क्या अच्छा किया। मतलब मेजोरिटी लोगों को मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने कहा कि ठीक किया। लेकिन आप उसको, मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, आप कैसा देखते हैं कि ये जुडिशियल किलिंग या इस तरह की चीजें, नो डाउट कि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, फिर तो दुनिया में अमेरिका में सवाल से कोई बात होती है कि हाँ ये चीज नहीं इस तरीके से होनी चाहिए, वहां की पुलिस, सारे लोग, और अगर आप उनको लेके जा रहे हो और आपको पता है कि इतने हाई वैल्यू टारगेट्स हैं और आपके पास की इंटेलिजेंस नहीं है कि वो लोग आके आपके हाथों में उनको गोलियां मार के चले जाते हैं। अमेरिका की बात ना करें यार, बहुत ही ढीली गवर्नमेंट बन गई है। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि एक हमारे डिपार्टमेंट को पिटिशन दें कि जो बाइडन की डिग्री वापस ले लें। जो सही। हमने पढ़ाया उस पे वो नहीं चल रहे। सो आई थिंक वी शुड सही। पुल बैक हिज बैचलर्स डिग्री। देखिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल आप किलिंग उसको नहीं कह सकते। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एनकाउंटर होता है जो पुलिस वाला मारता है। या बिल्कुल। सो दिस इज नॉट एक्स्ट्रा जुडिशियल, राइट? ओके। अगर आपने, लेकिन इट इज प्रॉब्लमैटिक। देखिए, वो सिर्फ ये कहते हैं कि वो गैंगस्टर थे, वो एमपी भी था, या बिल्कुल। वो एमएलए भी था। या ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं कहते कि इंडिया के पॉलिटिशियंस को मार डाला? बिकॉज द मोमेंट इफ यू सी एनी ट्वीट, एनी रिपोर्ट विच सेज गैंगस्टर्स वर किल्ड, या और वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो एमपी भी थे और एमएलए भी थे, देन यू कैन सी इट्स बायस रिपोर्टिंग। Accurate reporting would be former gangsters who became politicians were killed. दूसरी चीज ये है कि इट इज क्लियरली ए लीक इन द पुलिस। उनको कैसा पता था कि ये कब आ रहे हैं दवाखाना? एग्री। Why? How would the media know, right? एग्जैक्टली। So somebody has to investigate that कि किसने ये बात मीडिया को भेज दी। दूसरी चीज ये है कि क्या इस एपिसोड के बाद इन द फ्यूचर विल इंडियन पुलिस बी टफ ऑन मीडिया, कि वो चेक करें ये रियल मीडिया है या बंदूक से आके मारने वाला। तीसरी चीज ये है कि दिस इज ए विजिलेंटी किलिंग। क्या इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? क्या गुंडा राज है? भाई, गुंडे सड़क पर चलकर किसी को भी मार देंगे। तो क्या गवर्नमेंट की मकसद क्या है? सबसे नंबर वन गोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। फेल हो गई। दिस इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। आई डोंट अच्छा केयर सर, अगर वो, जो गन लेट्स से जिस, वो कितने भी वो गंदे हो। इट्स लाइक द सेम, आपके पास जो ब्लास्फेमी में जो लोग जाके या बिल्कुल मारते हैं, एग्री, बिल्कुल इट इज कंप्लीटली इलीगल। इट इज, हर बंदा उसमें कातिल है, एंड द अच्छा स्टेट शुड प्रोसिक्यूट सर, द मर्डर। एक चीज वो ये कि पाकिस्तान में तो वेपन ओपनली, आपको कोई वेपन चाहिए आपको, मैं कहता हूँ किसी भी जगह पाकिस्तान के किसी भी शहर में मेरे ख्याल आपको मिल जाएगा। आपको पैसे देने और आपके वो पहुंचा के दे देंगे। ठीक है, पाकिस्तान में तो मैं मानता हूँ। लेकिन इंडिया में अभी तक पिछले 2-3 सालों में मेरी जब लोगों से बात होती है, कहते हैं यार एक छोटे से पिस्टल का लाइसेंस लेना, कहते हैं यार शायद दुनिया में कई इतना मुश्किल हो कि जितना इंडिया में मुश्किल। और कहते हैं कि वेपन नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास चाकू वाकू इस तरह की चीज होती है। तो मैंने उनको कहा यार ये तो बहुत अच्छा है आप लोगों की सोसाइटी में, अगर ऐसा नहीं है ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वहां पे मतलब कत्ल गारत या इस तरह की कुछ चीज नहीं होती, बट फिर भी गन के मुकाबले में चाकू तो इतना वो नहीं कर सकता, नुकसान नहीं दे सकता। लेकिन ये वाला सर जिगाना एक बड़ा, क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, तो बड़ा एक्सपेंसिव गन है और बड़ा जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट इन द वर्ल्ड। तो कैसे आया ये? देखिए, मेरे ताया के पास 4-5 विंचेस्टर राइफल्स थे। ओके। वो शिकार करते थे, मैं उनके साथ 1-2 बार शिकार पे भी गया। जब उनका इंतकाल हो गया तो वी हैड टू सरेंडर ऑल दोज़ वेपन्स। वो पुलिस स्टेशन में देकर आए, ओह माय क्योंकि गॉड। उनके बेटे के पास भी लाइसेंस नहीं था और हमारे पास फैमिली में किसी के पास। तो उनके बेटे ने तो खैर कोई कोशिश नहीं की। मैं उनके बेटे से ज़्यादा क्लोज़ मैं था हमारे जी ताया के साथ। जी जी। इनफैक्ट उनकी खबर में भी आई वाज़ इन्वॉल्व्ड इन हिज बरियल वगैरह। तो आई वांटेड टू इनहेरिट दोज़ गन्स।
तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि 20 साल के लड़के को 4-5 विंचेस्टर राइफल्स की लाइसेंस दिया जाए। इट वाज़ अनथिंकेबल एट दैट टाइम। एक तो एक ज़रूर। हमारे पास इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था। दूसरे एज़ अ फैमिली माय फैमिली वाज़ पुअर। मेरा अंकल वो पीडब्ल्यूडी के इंडिया के चीफ इंजीनियर रह चुके थे आंध्र प्रदेश के। तो ही हैड दिस कनेक्शंस एंड सो ही हैड द लाइसेंस। तो बिलीव मी वो बंदूकें अभी भी, वो 1981 में इंतकाल हुआ, अभी तक वो पुलिस स्टेशन में है, हमको नहीं मिली वो। So we don't even know where those guns. और they were classic guns. They were not ऐसे मामूली नहीं हाँ, थे, वो बिल्कुल, महंगे एग्ज़ैक्टली। हाँ, कलेक्टर्स आइटम्स थे। तो इंडिया में एक जोक बड़ा मशहूर था। एक सरदार जी आते हैं पुलिस स्टेशन में और आके टैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस कहता है तुमको तोप क्यों चाहिए भाई? ये सर नहीं यार पिस्तौल चाहिए। मैं सोचा तोप के लिए अप्लाई करूं तो पिस्तौल का दे देंगे लाइसेंस। तो इंडिया में आपके पास अगर फार्म है, अगर आपके पास खेती बाड़ी है, अगर आप जंगल के पास फार्म हाउस है, एंड देयर यू नीड फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन, तो ओके। आपको तो देन यू को पिस्टल विस्टल का आपको लाइसेंस मिलता था। और मेरे ख्याल से आपको गोलियों का भी यू हैड टू कीप ट्रैक, कितने भी फायर करो आप ले जाकर उसको बता। ओके। यू हैड टू रिपोर्ट कि आई फायर्ड 10 बुलेट्स टुडे। और आते उसके कैप्स जो बच जाते हैं ना, कारतूस, वो एम्प्टी कारतूस वो रखना ओह पड़ता था। माय अब आई गॉड! डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। आई रियली हैव नो नॉलेज कि इतने लोगों के पास। इससे पहले भी अभी जो रामनवमी के फोटो गया उसमें भी फोटो आए, बंदा एक लड़का बंदूक निकाल रहा था। मैंने नेटफ्लिक्स पे या अमेज़न प्राइम पे एक शो देखा मिर्ज़ापुर कहकर। उसमें वो बंदूकें बनाते हैं, उनका धंधा था ये यूपी, जी, बिहार में जी, जी, जी। वगैरह। बट दीज़ आर द वेपन्स दैट वर यूज्ड वर एक्सपेंसिव गन्स। आप जैसा या कह बिल्कुल, रहे हैं जो बिल्कुल काफ़ी एक्सपेंसिव गन है। दैट इज़ अ वेरी गुड लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि ये बंदूक आई कहाँ से? इसको ये उनकी शक्लें देखें आप, वो ऐसे लगते हैं कि वो भिखारी टाइप बंदे हैं, दे आर नॉट वेरी वेल ऑफ। उनके पास इतनी उनकी शायद पाकिस्तान में सर पूरी मोर देन 1 मिलियन के आसपास इस गन की प्राइस है, पाकिस्तान के ओह अंदर। वाह! राउंड अबाउट 1 मिलियन। वाह! तो इंडिया 4-5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए इस पे, वरना 2-3 लाख तो होंगे ही होंगे इस गन की कीमत वहां पे भी। बल्कि ज्यादा वहां पे इसलिए होगी क्योंकि वहां पे गन कल्चर तो नहीं है ना वहां पे। तो लोग, आपने जिस तरह बताया, और मुझे मोस्टली लोगों ने कहा कि वहां $4000 ओह वाओ! जी, $4000 कह रहे हैं आप यूएस में। जी, नो देयर इज़ नो वे, इवन आई कांट अफोर्ड अ गन लाइक दैट। सो आई थिंक दे शुड इन्वेस्टिगेट। मुझे लगता है देखना अब ये केस दबा देंगे। बिकॉज़ दीज़ आर सही, पीपल हू हैव बीन सेंट बाय सम इम्पोर्टेंट पीपल टू किल। एक इंडिया में मतलब मैं तो मुझे तो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम लग रहा है कि दिस इज पुलिस इज करप्ट। इन्होंने कह दिया। आई एम नॉट इवन सरप्राइज के उन वो लड़के अपनी स्टेटमेंट्स में कह रहे हैं कि हम इतनी पुलिस एक्सपेक्ट नहीं करें। दे एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू शूट एंड एस्केप। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें तो उस पे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं। राइट, राइट, राइट। द ललन टॉप नाम का एक शो है इंडिया पे, उन्होंने वो पूरा का पूरा एफआईआर के बारे में एक रिपोर्ट दर्ज की है। बट आई हैव अ फीलिंग कि इफ दे कैन ट्राई टू ट्रेस द गन्स और उनके पास पैसा और ये दूसरे स्टेट से आए। ये कह रहे हैं कि भाई ये दो भाई जिनको मारे इनका आईएसआई से ताल्लुक था और हाँ, दे वुड बिल्कुल। हैव इन द रिपोर्ट या रिवील्ड हु एल्स इन इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग आर कनेक्टेड टू आईएसआई या आईएसआई से उनको पैसा आता है या व्हाटएवर हैपेंस, तो वो छुपाने के लिए इनको मार दिया गया। सही। सो दैट इज वन ऑफ द स्टोरी। लड़के फाइन। कह रहे हैं कि हम बड़े डाकू बनने के वी वांटेड टू बिकम बिग गैंगस्टर्स। इसलिए हम मार के वो समझ रहे थे हम मार के अगर बच जाते तो हम फेमस हो जाएंगे, फिर तो हमसे डरेंगे, फिर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, ओके, जिस टिकट तरह मिल जाएगा। मूवीज में हम देखते हैं तो वो वाली चीज है, लेकिन खैर जो भी है, इस तरह राह बट चलते हुए। व्हाटएवर द कॉज दिस इज अ ब्लैक स्पॉट। मतलब दिस इज स्ट्रेट अप फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली राइट। सिक्योरिटी फेलियर है, और आपने बिल्कुल पाकिस्तान का भी जिक्र किया, और मैं ये मानता हूँ कि ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो बेशक वो क्रिमिनल है, उसको उन्होंने कोर्ट के अंदर लेके आना है या हॉस्पिटल लेके जाना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। बेशक अगर कोर्ट उनको सजा देती है कि यार ये मतलब आप इसको हैंग कर दें, तो यकीनन उनको फिर उसी तरीके से हैंग किया जाता है। भाई झूठ पाकिस्तान की में क्या भी ये लॉ जरूरत है? है, इंडिया में भी ये जी लॉ है, आई थिंक सो बांग्लादेश में भी ये लॉ है।
ऐसी कोई चीज़ हर नहीं जगह है। ये लॉज है भाई, जी, अदरवाइज व्हाई डू यू नीड कोर्ट सिस्टम्स एंड पुलिस एंड ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्ज़ैक्टली। की क्या जरूरत है अगर सारे सड़क पे ही जस्टिस कर दी जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल यानी मॉब जस्टिस बहुत खतरनाक है पाकिस्तान में, इसके केसेज़ हमने देखे, कवर भी किए, अब भी देखते हैं अनफॉर्च्यूनेटली, जो होना नहीं चाहिए लेकिन होते हैं, रोका कैसे नहीं, जाएगा? आपके जी। पास आज भी एक नया केस हुआ ना, वो जो चाइनीज इंजीनियर के सर ऊपर ब्लास्फेमी की। बिल्कुल है, दासू डैम वाला, हाँ, दासू पर आज हो रहा है। इट इज कोहिस्तान में। एंड देखिए, इट इज सच ए स्टूपिड। मैंने उस पे अभी एक्चुअली एक शो किया, ये जी, आपसे खत्म होने के बाद आई एम गोइंग टू अपलोड इट। मेरे ख्याल से राइट। वो एक्चुअली वो लोड हो गया, तो जी, 10-15 मिनट में मैं वो लगा दूंगा। लेकिन इट इज सच ए डेट्रीमेंट टू पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट। आपका नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। अगर चाइनीज गवर्नमेंट गुस्से में आ जाती, कौन एग्री। आके अब इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में, वो बताएं आप। सर अगर मैंने मैं किसी से कहूं कि आप अपना जॉब करें, वो जाके अक्यूज कर देंगे मुझे ब्लास्फेमी का, फिर खत्म। दिन में एक मैंने शो किया और मैंने यही बात की कि पाकिस्तान के अंदर वाहिद इस वक्त चाइना है जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, लेकिन कम से कम इस वक्त पाकिस्तान को कुछ ना कुछ वहां से रिलीफ मिलता है। $3 अरब जो अभी चाहिए, IMF ने गारंटी मांगी है, तो उसके लिए भी नजरें जो है वो चाइना की तरफ है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की चीजें होना अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल में हमें मजीद पीछे की तरफ ये चीजें धकेल रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, जो काफी लंबा हुआ, लेकिन खैर एनीवे, बहुत शुक्रिया वंस अगेन, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू।